हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स का तीसरा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगे संसार, जिसको हम ह्यूमन आइज एंड कलरफुल वर्ल्ड कहते हैं। इस चैप्टर में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण सूत्र पढ़ेंगे और साथ ही साथ क्या करेंगे, सवाल लगाएंगे। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ महत्वपूर्ण सूत्र देख लेते हैं, इसके बाद तब फिर क्या करेंगे, सवाल लगाएंगे। तो पहले हम लोग निकट दृष्टि दोष का क्या देखेंगे, सूत्र। क्या निकट दृष्टि दोष का क्या सूत्र देखेंगे। इसका सूत्र होता क्या है, 1/f, मतलब जो गोलीय पृष्ठ का सूत्र था वही इसका भी होता है, लेकिन जो इसका मान है अलग अलग होता है। तो जैसे देखो 1/f = 1/v - 1/u होता है। तो जो प्रतिबिंब की दूरी होती है वो -v में, मतलब अगर निकट दृष्टि दोष है तो वो क्या हो, सब माइनस में ही रहेगा। तो जैसे देखो इसका जो v है वो प्रतिबिंब की दूरी है और u जो है वो वस्तु की दूरी। अगर निकट दृष्टि दोष है ना, तो उसमें जो वस्तु की दूरी रहेगी वहाँ हमेशा क्या रहेगी, अनंत रहेगी। क्या रहेगी, अनंत रहेगी। अगर कोई u का मान कुछ भी नहीं दिया गया है तो उसका मान क्या कर लिखोगे आप लोग, अनंत लिखोगे। तो और f क्या है, f क्या है, f फोकस दूरी है। ठीक, f क्या है, फोकस दूरी है। ये क्या है, निकट दृष्टि दोष का सूत्र है। अब हम लोग दूर दृष्टि दोष का सूत्र देखेंगे। इसका क्या होता है, इसका भी वही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें केवल u ही क्या होता है, माइनस होता है। जब u माइनस रहेगा तो ये प्लस रहेगा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो क्या होगा, 1/f = 1/v - 1/u होता है। और इसमें जो निकट दृष्टि दोष में u क्या है, u इसका जो वस्तु की दूरी है ये कितना रहेगा, 25 होगा, क्योंकि ये निकट दृष्टि दोष है ना, तो इसमें 25 रहेगा। अगर दूर दृष्टि होता तो क्या होगा, इन्फानाइट होता। तो अब हम लोग सूत्र तो पढ़ लिए हैं निकट दृष्टि दोष का और दूर दृष्टि दोष का। अब क्या करते हैं, सवाल लगाते हैं। तो आप लोग इसे याद कर लो, क्योंकि जब तक आप लोग इसे नहीं याद करोगे तो आप लोगों को क्या करना, सवाल लगाने में बहुत ही तकलीफ या बहुत ही दिक्कत होगी। तो आप लोगों को याद ही हो गया होगा, क्योंकि ये सब सूत्र क्या फर्स्ट ही चैप्टर में था। तो अब हम लोग क्या करते हैं, सवाल लगाते हैं। जैसे देखो सवाल क्या है, एक निकट दृष्टि दोष, कौन सा दोष है, निकट दृष्टि दोष वाले मनुष्य, मतलब एक निकट दृष्टि दोष वाले मनुष्य 28 मीटर की दूरी की वस्तु को अस्पष्ट नहीं देख सकता। क्या करता है, अस्पष्ट नहीं देख सकता है। अनंत पर स्थित, मतलब यहाँ निकट दृष्टि दोष है ना, इसका मतलब क्या होगा, अनंत ही होगा। तो अनंत पर स्थित किसी वस्तु को देखने के लिए उसके अपने चश्मे में कितने क्षमता का लेंस प्रयुक्त करना होगा। ये क्या है, सवाल है। तो सबसे पहले हम लोग निकट दृष्टि का सूत्र लिखते हैं। तो क्या होता है, 1/f = 1/u(v) - 1/u होता है। तो इसका क्या है, v का मान कितना दिया है, v का मान दिया है 28, v का मान 28 मीटर दिया गया है। और ये क्या है, u का मान इन्फानाइट है। u का मान क्या है, इन्फानाइट है, मतलब अनंत है। तो हम लोग इसका मान इसी पे धर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/f = इसका मान कितना होगा, v का मान 28 था, माइनस ये इन्फानाइट, तो इसका मान तो कुछ होता नहीं, इसका मान नहीं, तो ये ऊपर चल जाएगा, -28 हो जाएगा। ये जब ऊपर चला जाएगा -28, तो f = कितना आया, -28 मीटर। कितना आया, -28। तो इसमें क्षमता पूछा है ना, तो क्षमता इक्वल टू क्या, P = होता है 1/f। क्या होता है, 1/f। f का मान कितना है, -28 होता है। कितना होता है, -28 दिया है। ये क्या है, माइनस में ही दिया गया है, माइनस से कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस ही हो जाएगा। तो यहाँ 28, यदि ये मीटर में है तो इसे भी हम लोग क्या करेंगे, मीटर में ले जाएंगे। यदि ये सेंटीमीटर में होता तो इसे हम सेंटीमीटर में ले जाते। तो क्या होगा, इसे कटेगा नहीं, तो 10 से क्या करेंगे, 0 यहाँ ऊपर लगा लेंगे। तो यहाँ 28, तो ये कटेगा, कितना आएगा, 2 से काटो 5 आएगा, 14 आएगा। तो ये अब नहीं कटेगा। यदि दशमलव में आप लोग काटना चाहते हो तो काट लो, क्योंकि आंसर तो यही है। तो आई होप कि आप लोगों को ये सवाल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और यदि आप लोग सवाल लगाते समय कोई भी सवाल नहीं आता हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को बता सकती हूँ। तो अब हम लोग दूसरा सवाल लगाते हैं। इसमें देख लो, एक
दूरी, ये क्या है, एक दूरदृष्टि दोष है। ये क्या, वो निकट दृष्टि दोष था, ये क्या है, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति कम से कम 45 सेंटीमीटर की दूरी पर देख सकता है। ठीक, इस व्यक्ति को दृष्टि दोष निवारण हेतु चश्मे में प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब क्या है, एफ इक्वल टू क्या करना है, ज्ञात करना है। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना है, 25 सेंटीमीटर। मतलब यू अपन कितना है, यू कितना है, 25 है। ठीक, और वी कितना था, वी 45 था ना। तो इसका निकट दृष्टि दोष का सूत्र क्या है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक, ये था। तो क्या होगा, 1/f, इसी का मान ज्ञात भी करना है। इसका मान दिया गया कितना, 45 माइनस कितना हो जाएगा, -25। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 225 आएगा। कितना आएगा, 225 आएगा। आप लोग पूछोगे कैसे आएगा, क्योंकि देखो आप लोगों को तो ये सब एलसीएम निकालना, गुणा भागी, ये तो आना ही चाहिए ना, क्योंकि ये सब क्या है, क्लास 4th 3 या मतलब छोटे क्लास में ही पढ़ाया जाता है। तो आप लोगों को वो तो समझ में आना ही चाहिए। फिलहाल आप लोगों को यदि नहीं आ रहा होगा तो मैं आप लोगों को एक तरफ यहाँ बता देती हूँ। जैसे देखो 45 है ना, 45 और 25, तो इसका हम लोग एलसीएम लेंगे। ये किससे कटेगा, 5 से। तो 5 9 45, 5 25, फिर 5 से काटेंगे, वहाँ 1 आएगा, यहाँ पर 9 आएगा। फिर 3 से काटेंगे तो 3 आएगा, फिर 3 से काटेंगे 1 आएगा। ठीक, ये हो गया। तो कितना हो गया, देखो 5 25 और 25 3 त्रिका 9, 25 9 का 225 होता है। तो 225 होगा। तो 45 बचे 225 होता है, माइनस और क्या, 25 9 225, 25 9 कितना, 225। ये इतना आ गया। तो ये इससे जब घटेगा तो कितना हो जाएगा, 4/225। कितना, 4/225 माइनस में, है ना, इतना तो आ गया ना। तो अब क्या करेंगे, 1/f का मान इतना आया है, तो f का मान कितना हो जाएगा, 225/4। यदि आप लोग इसको काटना चाहते हो तो काट लो, क्योंकि अच्छा ठीक है, तुम आप लोगों को मैं एक होमवर्क देती हूँ। इसको मतलब क्या करना है, इसको सॉल्व कर दशमलव में लाकर आंसर लाकर तो आप लोग मुझे दिखाना, तब मैं जानूंगी हाँ आप लोग ने इसका आंसर निकाला। कुछ तो आप लोगों ने मेहनत किया, क्योंकि सब मेहनत तो मैं कर रही हूँ तो आप लोग करोगे क्या। तो इतना छोटी सी मेहनत तो आप लोग कर नहीं सकते। आप लोग कर इसे कमेंट में ज़रूर बताना कि इसका आंसर कितना आया है। ठीक, तो अब हम लोग तीसरा सवाल लगाते हैं। तो आप लोगों को मैं यही बार बार कहूँगी कि आप लोगों को जो ना समझ में आए प्लीज़ मुझसे पूछ लिया करो, ताकि मैं आप लोगों को बता सकूं। और पूछोगे तभी तो बताऊंगी, अब ना पूछोगे ही नहीं तो बताऊंगी कहाँ से। अब हम लोग तीसरा सवाल देखते हैं। इसमें क्या है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित, क्या निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति की अधिकतम 50 सेंटीमीटर की दूरी तक क्या करता है, देख सकता है। सही स्पष्ट के लिए उसके किस क्षमता एवं किस प्रकृति का लेंस प्रयोग करना होगा, गणना कीजिए। मतलब इसमें क्षमता पूछा गया है। कितना, क्या पूछा है, क्षमता पूछा है। तो क्या होता है, P = 1/f, कितने में, मीटर में है। तो इसको हम मीटर में, इसका मात्रक डायोड होता है। क्या होता है, डायोड। उसमें मैं मात्रक नहीं लिखी थी ना, आप लोग लिख लेना, क्योंकि इसका मात्रक डायोड होता है। तो F = क्या होगा, 1/f का मान कितना दिया है, 50। ये तो कटेगा नहीं, 100/50, शून्य से शून्य कट गया। तो इसको हम यदि भाग देंगे तो कितना आएगा, दशमलव जाएगा, 0 हो जाएगा। पहले 0 तब दशमलव। ठीक, तो 2 जाएगा तो कट जाएगा। ठीक, तो कितना आया इसका आंसर, इसका आंसर आया 0.2 डायोड। ये क्या है, इसका आंसर है। आप लोग पूछोगे कि इसका सूत्र मैं तो बताई नहीं हूँ, तो इसका सूत्र मैं जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें बताई हुई हूँ।
क्योंकि ये सब में सवाल में कहीं भी पूछ सकता है कुछ भी, मतलब सूत्र, तो आप लोग याद करना रहना, क्योंकि यदि आप लोग नहीं करोगे तो सवाल कैसे लगाओगे। तो आई होप कि जितना मैं आप लोगों को बताई हूँ 3-4 सवाल, तो आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि नहीं आया होगा तो आप कमेंट कीजिएगा कि और सवाल बताइए, तो मैं और बता दूँगी। तो आप जो बच्चे मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब जो मैं नई वीडियो डालूँ वो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके और आप उसे अच्छे से देख सको और पढ़ाई कर सको, और जो ना समझ में आए मुझसे पूछ सको।